हेलो एवरीवन। हमारी शॉर्ट कंपोजिशंस चल रही थी, उसी के क्रम में ये थर्ड वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लोस्ट, फाउंड और सिचुएशन वैकेंट कॉलम के लिए एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखें। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ और आप मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने एडवर्टाइजमेंट या शॉर्ट कंपोजिशंस को कैसे लिखना है वो सारा बताया हुआ है। आज की इस वीडियो में जो हम ले रहे हैं टॉपिक लोस्ट, फाउंड और सिचुएशन वैकेंट, तो वो भी वैसे ही लिखने हैं, बॉक्स में लिखने हैं। ऊपर एक कॉलम बनाना है जिसमें आप टाइटल लिखेंगे लोस्ट, फाउंड, जो भी है, जो भी क्वेश्चन में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले लोस्ट कॉलम के लिए हम कैसे लिखेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जांपल मैंने लिया है, यू आर राशि राकेश, यू हैव लॉस्ट योर पर्स बिटवीन योर रेजिडेंस इन जनता नगर अजमेर एंड योर स्कूल इन मालवीय नगर अजमेर, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर लॉस्ट कॉलम। तो इसके लिए वैसे ही हमने एक बॉक्स बनाया, ऊपर एक कॉलम में लॉस्ट लिखा, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, और शुरुआत भी हमने लॉस्ट से ही करें या करनी है। लॉस्ट ए पर्स ऑफ ब्लैक कलर कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको बताना है पर्स का कलर कौन सा था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, है ना, और मतलब रुपए थे तो कितने थे, वो सारा आपको इसमें बताना है। तो कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, ब्लैक कलर का था पर्स, क्रेडिट कार्ड था, लाइसेंस था, 1000 रुपीज़ था, और ये कहीं पर समवेयर बिटवीन माई हाउस इन जनता कॉलोनी अजमेर एंड माई स्कूल इन मालवीय नगर अजमेर के बीच में कहीं पर खो गया। फाइंडर विल बी रिवार्डेड, यानी कि जिसको मिला है और जो मतलब ढूंढने वाले को हम उसको इनाम देंगे, रिवार्ड करेंगे। फिर आपको वही कांटेक्ट देना है, डिटेल, नाम दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, और एड्रेस देना हो तो XYZ या जो भी है आप दे सकते हैं, एज जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, और नीचे से फिर बॉक्स को बंद कर दीजिए। तो ये था हमारा लॉस्ट कॉलम के लिए एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है फाउंड कॉलम के लिए, सॉरी। तो फाउंड कॉलम बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल लिया है हमने, यू आर राशि राकेश, यू हैव फाउंड ए पर्स बिटवीन योर रेजिडेंस इन जनता नगर अजमेर एंड योर स्कूल इन मालवीय नगर अजमेर, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर लॉस्ट कॉलम। अब ध्यान से देखिए, सेम वैसे ही है, ऊपर फाउंड लिखा हमने कॉलम में कैपिटल लेटर्स में, और फाउंड से ही शुरू किया है, ये भी ध्यान रखिए। फाउंड ए पर्स ऑफ ब्लैक कलर इन द मेन मार्केट ऑफ मालवीय नगर कंटेनिंग, फिर हमें वही बताना है कहाँ पर हमारा पर्स संभवतः मतलब हमें मिला है, कौन सा एरिया था वो देना है, और कलर कौन सा है वो बताना है, और उसमें क्या क्या आपको मिला वो थोड़ा सा जानकारी देनी है। मालवीय नगर कंटेनिंग ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें कुछ अच्छा पैसा था, मनी थी। सम आईडी कार्ड्स हैं उसके अंदर, ATM कार्ड है। ओनर मस्ट कम विद सॉलिड आईडी प्रूफ, या सम आईडी सॉलिड आईडी प्रूफ्स, यानी कि जो भी ओनर है इसका पर्स का, उसको आना है किसके साथ, कुछ सॉलिड प्रूफ के साथ, ताकि पता लग सके कि भाई ये पर्स उसी का है। फिर वही कॉन्टैक्ट डिटेल दे देनी है आपको, XYZ या जो भी नाम क्वेश्चन में दिया गया है, आगे मोबाइल नंबर वही 1 2 3 4 ऐसे करके आप लिख सकते हैं, और नीचे से इसको बॉक्स को बंद कर देना है। तो बच्चों ये हो गया फाउंड कॉलम के लिए। नेक्स्ट जो है इसमें हमने लिया है सिचुएशन वैकेंट। ध्यान से सुनिए, सिचुएशन वैकेंट का मतलब है कि भाई कहीं पर किसी कंपनी में, ऑफिस में, स्कूल में कोई पोस्ट खाली है और आपको ऐड देना है ना, कि हमारे यहाँ पर ये पोस्ट खाली है और इसके लिए हमें फिल करने के लिए पोस्ट को आवश्यकता है किसी कैंडिडेट, किसी शख्स की या जो भी है। तो क्वेश्चन जो लिया है हमने वो ध्यान से देखिएगा। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ GK इंटरनेशनल स्कूल सूरत, यू हैव ए वैकेंट पोस्ट फॉर रिसेप्शनिस्ट इन योर स्कूल, आपके स्कूल में एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सिचुएशन वैकेंट कॉलम,
ऑफ ए न्यूज़पेपर, यानी अपने को कॉलम में वर्ड डालना है सिचुएशन वैकेंट, उसके लिए न्यूज़पेपर में ऐड देनी है। फिर वही बॉक्स बनाया, ऊपर कॉलम में लिखा सिचुएशन वैकेंट। और जब भी मैंने बार बार आपको बताया है कि जब भी कोई चीज़ हमें चाहिए, खरीदनी है, या कोई हमारे पोस्ट फिल करनी है, कुछ भी है XYZ, तो वांटेड से शुरू करें। तो देखिए इसको ध्यान से, वांटेड ए रिसेप्शनिस्ट अगेंस्ट ए वैकेंट पोस्ट, यानी कि एक खाली पोस्ट के विरुद्ध, यानी कि एक पद खाली है, उस पर हमें एक रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है या चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट, कैंडिडेट को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, फ्लुएंट इन इंग्लिश होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अनुभव भी होना चाहिए 2 साल का, आप कुछ भी दे सकते हो, 2, 3, 4 जो भी है, इन द सेम फील्ड, यानी इसी फील्ड में, सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, यानी जो योग्य कैंडिडेट होगा उसके लिए सैलरी की कोई सीमा नहीं है, वॉक इन फॉर एन इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के लिए आप आइए। कब आइए, इसमें दे रखा है 25 मार्च फ्रॉम, आप जो भी डेट देना चाहो या क्वेश्चन में जो दिया हो वो दे सकते हैं, ऑन 25 मार्च फ्रॉम 10 AM इन द स्कूल ऑफिस, यानी कि 10 बजे से सुबह स्कूल ऑफिस में आप आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और प्लीज़ आप इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।